खासकर मैंने इस कप होल्डर पर स्प्रे ज़्यादा मारा क्योंकि भाई चूहे ना इन्हीं जगहों पर घूमते हैं इस तरीके से। और अब ये साफ़ करने के बाद की कंडीशन है। मक्खियाँ उस वक्त कितनी ज़्यादा बैठी हुई थी और फ़िलहाल अब सिर्फ एक मक्खी दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पर, वो भी मैं निकाल नहीं पाया ठीक से। चूहे की पॉटी पड़ी हुई है, मतलब चूहा इस इंजन में घूम ही रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा पॉटी इसकी यहाँ नज़र आ रही है, ये इस तरफ। यहाँ वो बैठ जाता होगा और यहीं बैठ के वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता होगा अंदर बाहर आने जाने की। क्या आपकी कार भी गली में खड़ी होती है? भाई मेरी कार तो इस वक्त गली में ही खड़ी होती है और मेरे साथ हो गया आज बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी। कल रात को जब मैंने कार खोल के देखी तो भाई उसमें मैंने पिंजरा लगा रखा था और पिंजरा लगा के गया मैं भूल। अब हुआ क्या कि जब मैंने कार को कल जाने के लिए खोला तो भाई उस पिंजरे के अंदर एक चूहा था जो कि मर गया था। और मरने के बाद हो सकता है शायद वो 4-5 दिन पहले मरा हो, और उसके बाद वो इस तरीके से ना कंकाल जैसा हो गया और उसके आसपास ना कीड़े पड़ गए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी कार खड़ी होती है, जैसे कि मेरी कार मेरे पीछे खड़ी है और एक गली में खड़ी रहती है और कवर से ढकी रहती है। कवर से ढकने के बाद क्या है ना कि बहुत सारा टाइम हमारा ऐसे निकल जाता है, आज देख लेंगे, कल देख लेंगे। बस मैं इसी तरीके से वेट करता रहा कि कल देखूंगा, परसों देखूंगा, आया है कि नहीं आया। 4-5 दिन ऐसे निकल गए और कार के अंदर भाई इतनी ज़्यादा स्मेल बन गई कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना हालत हो गई ख़राब। 10 से 12 दिन हो गए कार को खड़े हुए, और क्योंकि मैं 10 से 12 दिन पहले मैंने ये कार चलाई थी, तो ये जो डिस्टेंस होते हैं ना 10 दिन, हफ्ता, 12 दिन, 15 दिन, इस बीच में भाई कार को अंदर से ज़रूर देखना चाहिए। इंजन के बोनट को खोल के ज़रूर देखना चाहिए कहीं भी चूहा तो नहीं लग गया, क्योंकि अगर चूहा लग गया और कहीं मर गया ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत कर देगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि वो कहाँ मरा, कहाँ फंसा, और वो स्मेल आती रहेगी। मेरा फ़िलहाल तो जो चूहा मरा वो मरा कैबिन में, जहाँ मैंने पिंजरा लगा रखा था, तो पिंजरे में ही फंस के वो मरा। तो इसलिए पता चल गया। अगर वो डैशबोर्ड के अंदर कहीं भी मरा हो ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, आगे की सारी चीज़ें खुलवानी पड़ जाती हैं। तो आज मैं इसी चीज़ को देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि भाई अगर आपकी कार गली के अंदर या कहीं पर भी खुले में भी खड़ी रहती है तो आप उस चीज़ को सावधानी रखें। तो सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ इसका कवर। तो अब मैं कार का गेट खोल के दिखाता हूँ कि मैंने वो पिंजरा किस साइड पे रखा हुआ था। यहाँ मैंने पिंजरा इस साइड रखा था और इस वक्त इतनी स्मेल आ रही है कि मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उस कारपेट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपको उसके बाल भी नज़र आ जाएंगे, ये देखो, ये चूहे के आपको बाल भी नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से मैंने रात को इतनी स्मेल आ रही थी, मैंने कहा फटाफट निकालता हूँ। और यहाँ पर आपको चूहे की पॉटी भी दिखाई दे जाएगी। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला अंदर मक्खियाँ आ गई, और मक्खियाँ गंद पे ही बैठती हैं, गंदी जगहों पर ही बैठती हैं। और मुझे फटाफट इसके चारों दरवाजे खोलने पड़ेंगे। चारों तो नहीं खोल पाऊँगा क्योंकि उस तरफ दीवार है, दीवार की तरफ के दोनों दरवाजे नहीं खोल पाऊँगा, लेकिन 2 दरवाजे और पीछे की एक डिक्की, वो वाले तीनों दरवाजे मैं फटाफट खोलता हूँ। एक दरवाज़ा और इसका खोलता हूँ मैं, दूसरा दरवाज़ा। अंदर से दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है क्योंकि इसके सेंटर लॉक में जो रिमोट में सेल लगता है वो सेल हो चुका है वीक, और डिक्की भी इसकी मुझे चाबी से ही खोलनी पड़ेगी। तो पहले स्मेल निकालते हैं और फिर करते हैं केबिन को क्लीन। कार को क्लीन करने के लिए मैंने लिया है डेटॉल और ये स्प्रे बॉटल, और ये स्प्रे बॉटल मैंने आधी भर ली है, मेरे पास स्पेयर में पड़ी हुई थी ये बॉटल। और डेटॉल के 2 ढक्कन मैं इस आधी बोतल के पानी में मिलाऊंगा और बनाऊंगा कार के स्मेल के लिए सॉल्यूशन। तो मैंने लिया ये 1 ढक्कन, पहले 1 ढक्कन डालूंगा, ये मैंने डाल दिया 1 ढक्कन, और उसके बाद में 1 ढक्कन और लूँगा। इतने से पानी में हो गए 2 ढक्कन, और लगा दूंगा इसकी कैप, और कैप लगाने के बाद इसको कर लूँगा अच्छे से मैं शेक। कार को साफ़ करने के लिए मैं माइक्रोफाइबर ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये कार के लिए काफ़ी अच्छा कपड़ा माना जाता है। जहाँ चूहा मरा था देखो वहाँ कितनी सारी मक्खी बैठी हुई है, देख रहे हो, 100-150 मक्खियाँ तो आराम से होंगी, भिन आ रही हैं इतनी ज़्यादा, भाई स्मेल भी बहुत आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसका फुटरेस्ट निकाल देता हूँ जिसमें मक्खियाँ भिनक रही हैं और जिस पे चूहा मरा था, इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसमें मैं बाहर रख देता हूँ ताकि इसकी स्मेल से थोड़ी मुझे निजात मिले और मैं कार में क्लीनिंग कर सकूँ। तो सबसे पहले भाई मैं इस पर डेटॉल का अच्छे से स्प्रे कर दूँगा क्योंकि इसमें इतनी स्मेल आ रही है कि अभी फ़िलहाल मैं इसे घर भी नहीं ले जा सकता धोने के लिए। तो इसको मैं अच्छे से डेटॉल के स्प्रे से भर दूँगा। जो पानी की बौछार इस पर जा रही है ये इसमें समा जाएगी और इसमें थोड़ी स्मेल भी कम होगी। जैसे मैंने स्प्रे मारा, स्प्रे मारने के ठीक 3 से 4 मिनट बाद मुझे एक चीज़ फील हुई
कि यहाँ जो मक्खियाँ थी ना, वो मक्खियाँ डेटॉल के स्प्रे से मरने लग गई। जैसे कि यहाँ पर है, और इस तरीके से यहाँ तो खैर मक्खी नहीं है, बाकी जो मक्खियाँ अभी भिनक रही थी इतनी ज़्यादा दोनों तीनों तरफ, वो यहाँ से एकदम साफ़ हो चुकी हैं। यहाँ इस तरफ तो इतनी मक्खियों का ढेर लगा हुआ था, क्योंकि चूहा ठीक इसके नीचे ही मरा था। और जैसे मैंने स्प्रे किया उसके 3 से 4 मिनट में सारी मक्खियाँ गायब हो गई। और स्प्रे करके मैंने गेट खोल ही रखे हैं, और ये मैंने बंद नहीं किए, क्योंकि भाई डिटॉल का जो मैंने स्प्रे बनाया है ना भाई, उसकी भी स्मेल पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इतने से पानी में मैंने 2 ढक्कन डिटॉल मिलाया, और ये तभी स्मेल जा सकती है क्योंकि उससे पहले तो काम होगा ही नहीं। तो मैंने जैसे गीला कपड़ा लिया था, अब इस गीले कपड़े से मैं इस एरिया को साफ़ करूँगा, क्योंकि मैं यहीं पर ही बैठ के साफ़ करूँगा बाकी की गाड़ी को। डैशबोर्ड को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगा, जितनी भी मैंने यहाँ पर स्प्रे मारा था, और ये भी अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। क्योंकि भाई जब इसमें से हम लोग एयर चलाएंगे या कुछ इसमें से हवा आएगी ना, तो वो पूरी गाड़ी में और भी ज़्यादा स्मेल बना देगी। इसलिए मैंने अभी तक इसमें ना तो कोई फ़ैन चलाया ना कुछ, अभी सिर्फ मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ डेटॉल के स्प्रे से, जो मैंने पानी के साथ मिक्स करके बनाया है। और 5 या 6 मिनट हुए होंगे, 5-6 मिनट के अंदर ही मैं यहाँ बैठने लायक हो गया। मतलब डिटॉल की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि पूरी गाड़ी में वो स्मेल बन गई है। ख़ासकर मैंने इस कप होल्डर पर स्प्रे ज़्यादा मारा, क्योंकि भाई चूहे ना इन्हीं जगहों पर घूमते हैं इस तरीके से। और यहाँ मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसमें मैंने करीब स्प्रे मार के 1.5 से 2 मिनट छोड़ दिया, ताकि जो अगर इसके अंदर स्मेल बन गई होगी, क्योंकि सुसु पॉटी इसमें भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो वो आराम से हट जाएगी। और उसके बाद मैंने कपड़ा मार के इसको क्लीन कर दिया है। क्योंकि भाई जब आप सफाई कर रहे हो ना, तो आप हर चीज़ की सफाई करो, यहाँ तक कि आप स्टीयरिंग की और स्पीडोमीटर की तरफ भी, और यहाँ आसपास भी, और ख़ासकर जहाँ आप हाथ वगैरह रखते हो, इन चीज़ों को आप ज़रूर साफ़ करो जब आप पूरी तरीके से कार को साफ़ कर रहे हो। क्योंकि भाई यहाँ पर ना चूहे घूमते हैं, या उनको एक फ्लैट जगह मिल जाती है घूमने की, और यहाँ आप हाथ रखते हो, कुछ खाते पीते हो, फिर उसके बाद हाथ रखते हो, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर से साफ़ करें, जैसे मैं अपनी कार को साफ़ कर रहा हूँ। और भाई जो भी कुछ होगा, क्योंकि चूहे नाली में, कूड़े में, गंद में, सब जगह घूमते हैं, तो भाई उस हिसाब से उसको साफ़ भी रखो और इस तरीके से साफ़ कर दो। क्योंकि जब मैं आप साफ़ कर ही रहा हूँ ना, जब चूहे ने मुझे लगा दिया है कार को साफ़ करने के लिए, तो भाई मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दूँ। जब मुझे मेहनत करनी है, जहाँ आधा घंटा लगेगा वहाँ मुझे 1 घंटा लग जाएगा। एक बार पहले मैं मार देता हूँ फटाफट स्प्रे मारकर, ताकि थोड़ी सीटें साफ़ हो जाएं, और उसके बाद मैं एक बार फिर से स्प्रे मारूंगा, और उससे कम 5 मिनट छोड़ दूंगा, ताकि जो भी चूहे की स्मेल होगी वो हट जाएगी और कार बैठने लायक हो जाएगी। थोड़ी मेहनत मांगती हैं चीज़ें जब इस तरीके की कंडीशन आपकी कार की हो जाए, इसीलिए मैंने आपको कहा। और ये चीज़ मैं अभी अब आगे से ख्याल रखूँगा कि 4 से 5 दिन में मैं अपनी कार को खोल के देखूँगा, ताकि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है चूहे के मरने की या चूहे के फंसने की, तो वो चीज़ मुझे समय से पता चल जाए। एक बार बोनट भी खोल के देख लेते हैं, क्योंकि भाई जो इनकी जगह होती है ना, वो यहीं से ही बनती है। इंजन की कंडीशन कुछ इस तरीके की है। फ़िलहाल इस साइड तो मुझे कहीं से कहीं तक भी चूहा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उस तरफ नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर चूहे की पॉटी पड़ी हुई है, मतलब चूहा इस इंजन में घूम ही रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा पॉटी इसकी यहाँ नज़र आ रही है, ये इस तरफ। यहाँ वो बैठ जाता होगा और यहीं बैठ के वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता होगा, अंदर बाहर आने जाने की। चूहे ने यहाँ भी पॉटी कर रखी है, तो आसानी से जगह मिली हुई है उसको पॉटी वगैरह करने की। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी में चूहा घूम रहा है, तो अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो कार के बोनट को कर दिया है मैंने बंद, और मैंने देखा है कि भाई जिस तरीके से मैंने आपको भी दिखाया कि कहाँ कहाँ चूहा बैठता है और कहाँ कहाँ वो पॉटी करता है। जो लोग रेगुलर आते जाते हैं उनकी गाड़ियों में चूहा कम बैठेगा, वो कम अपनी जगह बनाएगा। लेकिन जिन लोगों की कारें चलती कम है और खड़ी ज़्यादा रहती हैं, भाई उन लोगों की कार में चूहा बहुत जल्दी घर बना लेता है, क्योंकि उसको घर वहाँ परमानेंट बनाने को मिल जाता है। तो अब ये साफ़ करने के बाद की कंडीशन है।
मक्खियाँ उस वक्त कितनी ज़्यादा बैठी हुई थी और फ़िलहाल अब सिर्फ एक मक्खी दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पर, वो भी मैं निकाल नहीं पाया ठीक से। और उस वक्त तो निकाल भी नहीं पा रहा था, सारी मक्खियाँ जितनी भी थी वो अंदर ही घुसे चली आ रही थी स्मेल की वजह से। फ़िलहाल मैंने यहाँ से कारपेट को निकाल दिया, उसको मैंने डिटॉल वगैरह पानी का अच्छे से स्प्रे कर दिया। अब वो मैं अच्छे से सर्फ वगैरह से स्प्रे करूँगा, उसको धोऊँगा, नीट एंड क्लीन करने के बाद ही मैं उसको यहाँ पर लगाऊँगा। फ़िलहाल ये कंडीशन है, तो आप भी इस तरीके से, कभी भी आपकी कार में कैबिन में चूहा मर जाता है तो आप इस तरीके से अपनी कार को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से किया और मुझे इस काम को करने में आधा घंटा ही लगा, लेकिन आधे घंटे में पूरे कार का कैबिन अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये था चूहे की बदबू से निजात पाने का तरीका, जिस तरीके से मैंने एकदम फ्री में अपनी कार को चूहे की बदबू से निजात दिला दी। ठीक आप भी अपने घर पर इस तरीके से चूहे की बदबू से निजात दिला सकते हैं, उस बदबू को हटा सकते हैं बिना किसी मदद के, बिना कहीं पैसे खर्च किए हुए। सिर्फ 2 ढक्कन डिटॉल के लगे और आधे घंटे की मेहनत लगाकर मैंने अपनी कार को फिर से वैसा ही बना दिया जिस तरीके से पहले मैं इसको ड्राइव कर रहा था, बिना बदबू के। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।